हाय, मैं मिथिलेश सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल कोशी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो जो है वीडियो पार्ट 6 बनने वाला है और इसके जो भी वीडियो 1 2 3 4 5 तक जो भी बना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है और सभी वीडियो को देखें जो नहीं देखे हैं। और जो नए व्यूअर हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोशी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। और हमारा ये जो भी क्वेश्चन है ये 100% गारंटी के साथ है ना भी आए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें से हमने पुष्पी पादप से एक क्वेश्चन छोड़ गया था जिसका नाम था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुष्प की खेती को क्या कहते हैं। तो पुष्प की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि। याद रखिएगा, पुष्प की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहते हैं, ठीक है ना। अगला है मानव मादा के द्वितीय लैंगिक अंग है। तो मानव मादा के द्वितीय लैंगिक अंग क्या है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। जो क्या कहता है, मानव मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो अंडाशय है और मानव नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, वृषण है, ठीक है ना। तो मानव मादा का द्वितीय लैंगिक अंग है अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, अवतन ग्रंथि। ये सभी जो है मादा का द्वितीय लैंगिक अंग है, याद रखना है। अगला है मानव मादा में दो अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि तथा दो अवतन पाए जाते हैं। याद रखना है, मानव मादा में कितने अंडवाहिनी, दो अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि तथा दो अवतन पाए जाते हैं, ठीक। अगला है अंडवाहिनी अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है ना। अंडवाहिनी नालिका जो होता है ना, ये अंडाशय को किससे जोड़ती है, गर्भाशय से जोड़ती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक क्या कहता है ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, जो अंडाशय को गर्भाशय से कौन जोड़ता है, तो कौन होगा आंसर, अंडवाहिनी, ठीक है ना। अगला है अंडवाहिनी के शीर्ष वाले भाग उंगलियों के समान संरचना बनाते हैं जिसे फिमड़ी कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में कीप भी कहते हैं, ठीक है ना। कीप इस तरह से क्या है, ये कीप के आकार का होता है ना। और जब भी अंडाशय से जो भी अंडा निकलता है उसको अपनी ओर इस तरह से खींच लेता है, ठीक है ना, इसलिए फिमड़ी इसको कहा जाता है। अगला है अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। मतलब अंडवाहिनी जो होता है, फ्लोपियन ट्यूब जो होता है, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है, अंडवाहिनी की लंबाई कितने सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है ना। अंडवाहिनी से होते हुए अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। देखिए, जैसे अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है, और कल हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए थे, ये आप लोग को कमेंट में लिखना है, जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, कमेंट में लिखना है, नहीं तो आंख फोड़ देंगे। लिखा है अंडवाहिनी से होते हुए अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। जैसे अंडाशय से अंडाणु निकलता है और ये कीप वाला जो संरचना होता है अपनी ओर खींच लेता है, और अपने ओर खींच लेता है तो क्या होता है, अंडवाहिनी नलिका में जाता है, कुछ दिनों तक रुकता है ना। उसके बाद क्या होता है, यदि निषेचन हो गया तो फिर निषेचन होने के बाद जो युग्मनज बनता है, वह युग्मनज बनते उसमें जो भी प्रतिक्रिया होते हुए वो कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है, और गर्भाशय में भ्रूण विकसित होते हैं, ठीक है। यदि निषेचित नहीं होता है तो वहां से क्या होता है, अंडवाहिनी से टूट कर म्यूकस के साथ, रुधिर के साथ वो शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसको कहते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। हाँ, निषेचन क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। ये भी चीज को याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, जो निषेचन क्रिया कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। अगला है गर्भाशय। गर्भाशय उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। देखिए, उल्टा नाशपाती, है ना, किस आकार के होते हैं, गर्भाशय उल्टा नाशपाती के आकार का होता है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होता है। फिर से सुन लीजिए, गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होता है। गर्भाशय 3 परतों का बना होता है या 3 परतों से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। हम अभी इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, देख लीजिएगा। कहता है गर्भाशय अंतः स्तर, गर्भाशय पेशीय स्तर और परिगर्भाशय, ये 3 स्तर होते हैं,
है ना। जो सबसे अंदर होता है उसको गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं, बीच वाले को पेशी स्तर बोलते हैं, और सबसे बाहर वाले भाग को परिगर्भाशय बोलते हैं। ये 3 स्तर होता है जिससे वो बना होता है, जिसका स्ट्रक्चर हम अभी जस्ट बना रहे हैं। ठीक है, देखिए हम क्या कहता है योनि का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सभी लोग ये भी आता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिए किस तरह से बनता है। अब देखिए हम इसमें आपको सारा चीज बता देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ये हो गया गर्भाशय, ये हो गया अंडाशय, ठीक, ये हो गया फिम्बड़ी, इसको कीप भी बोला जाता है। ये हो गया योनि। अब देखिए 3 जो स्तर है इसका क्या क्या नाम है। ये जो अंदर वाला स्तर हो गया इसका हो गया अंत गर्भाशय, ये हो गया पेशी गर्भाशय, ये हो गया आपको परिगर्भाशय, ठीक है ना, परिगर्भाशय। तो इस तरह से जो है तीनों का स्ट्रक्चर बना होता है। अंदर वाले भाग को अंतर्गर्भाशय, बीच वाले को पेशी गर्भाशय, और सबसे लास्ट वाले को परिगर्भाशय बोला जाता है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको कहा जाता है हाइमेन, ठीक है। और इसको इसके ऊपर वाले कुछ भाग होते हैं जिसको ग्रीवा बोला जाता है। चित्र किसका है? चित्र है मादा प्रजनन तंत्र का, प्रजनन तंत्र का। जब आपको क्वेश्चन में आए जो मादा प्रजनन तंत्र का चित्र बनाए तो आपको इस तरह से चित्र बना देना है। और इसका क्या नाम है? अंडवाहिनी। तो देखिए अब बता देते हैं, ये फिमड़ी हो गया, ये यहाँ जैसे इससे अंडाणु रिलीज होता है ना, ये चारों साइड इससे फैला हुआ रहता है ना। जैसे इससे अंडाणु रिलीज होगा ये क्या करेगा, फिमड़ी अपनी ओर ले लेगा। अपनी ओर लेने के बाद क्या करता है ये इस होके गर्भाशय में चला जाता है। जब फर्टिलाइज होता है तब, और जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, इसके माध्यम से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। ये अंडाशय हो गया, ये फिमड़ी हो गया, ये अंडवाहिनी नालिका हो गया, ये गर्भाशय हो गया, फिर वही स्ट्रक्चर इस तरफ होता है, ठीक है ना। और इसके तीनों स्तर हो गए, आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। ओके, चलिए स्ट्रक्चर ये देख लीजिए, और हम चाहते हैं कि एक बार बना भी लीजिएगा। और अधिक परीक्षा में आता है तो बहुत बहुत अच्छा बात रहेगा, जो मतलब जो 5 मार्क का जो डायग्राम के माध्यम से आप अच्छा आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर हम दोबारा ये वीडियो सुबह में लेके आ रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि मेरे तरफ से।